गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आज हमारा डिस्कशन इसका रहेगा। हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर ली थी, 7 फंडामेंटल थे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात हो गई। अब तो हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। फर्स्ट है इसमें बेटा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की हम बात करें तो प्लेन एंगल जो होता है ना, ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। जो बचपन में आप पढ़ते आए हैं अप टू 11th यस अप टू 10th, तो उसमें आपने जो भी एंगल पढ़ा है, ये वाला एंगल, जैसे ये सेंटर है तो ये दिस, तो प्लेन एंगल इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट रेडियन, शॉर्ट में लिखेंगे इसको आरएडी। प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट है बेटा वो क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है, तो प्लेन एंगल वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे फॉर्म होता है और इसकी एसआई यूनिट रेडियन है। इतना क्लियर हो गया। अब हम डिफाइन करेंगे 1 रेडियन को। चलो एक बार, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको थीटा से लिखेंगे, हो जाएगा आर का कोण में रेडियन। प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आर का अपॉन रेडियस होता है। ये आपका आर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। तो फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल इज आर का अपॉन में रेडियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया प्लेन एंगल का फॉर्मूला, आर का अपॉन में रेडियस। अब हमें ये करना है कि जो इसकी एसआई यूनिट है वो रेडियन है, और 1 रेडियन कितना एंगल होगा। अब मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ 1 रेडियन को। 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या होगा। अब मुझे खुद ही बताओ ये एंगल 1 कब होगा। जब आर्क और रेडियस अगर इक्वल हो जाते हैं तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज नोन एज रेडियन। इट इज द एंगल subtended at the center of a circle whose arc is equals to its radius. ओके, जब आर्क और रेडियस बराबर हो जाएंगे तो आप खुद ही देखो थीटा 1 कब होगा। सपोज करो आर्क है आपका एल और रेडियस है आर, और आपका आर्क भी रेडियस के बराबर हो जाए तो कितना आ जाएगा 1। तो जिस सर्कल में आर्क और रेडियस इक्वल होते हैं उस टाइम जो भी एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। तो प्लेन एंगल का डिस्कशन समझ आ गया आपको। प्लेन एंगल क्या होता है, ये फॉर्मूला, ये एसआई यूनिट, फिर 1 रेडियन को भी मैंने डिफाइन कर दिया। आपने एंगल की और भी यूनिट पढ़ी होंगी, जैसे डिग्री पढ़ा होगा, सेंटीग्रेड पढ़ा होगा, वो एसआई यूनिट नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें हम एसआई में लिखते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसका एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया रेडियन। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड एंगल की। सेकंड जो हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज सॉलिड एंगल, दैट इज सॉलिड एंगल। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप ऐसा फील करेंगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपकी क्लास भी है। बस आप थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रखें। ठीक है, सेकंड देखो बेटा, सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किस एंगल को बोलते हैं, इट इज द एंगल सबटेंडेड
एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, मीन्स वो 2 डायमेंशन का केस था और सॉलिड एंगल आपका 3D का केस आता है। कोन के सेंटर पे जो एंगल बनता है, क्यूब में अगर आप एंगल बनाए, स्फीयर में एंगल बनाए तो वो सॉलिड एंगल होता है। सर्कल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल होता है। तो सॉलिड एंगल आप समझ गए, ये स्फीयर के सेंटर पे, स्फीयर या कौन ले लो आप, कौन अच्छा रहेगा एग्जांपल में, वो हम बनाते भी हैं। तो स्फीयर के सेंटर पे और कौन पे, ये 3 डायमेंशन में आता है। प्लेन एंगल किस में आता है, 2 डायमेंशन में। तो ये तो क्लियर हो गया सॉलिड एंगल। फिर बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। इसकी एसआई यूनिट क्या है डियर, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन। उसकी यूनिट थी रेडियन प्लेन एंगल की, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को अब हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं एस आर से, ठीक है। जैसे उसको RAD लिखते हैं, इसको SR से लिख देते हैं। तो सॉलिड एंगल कहाँ बनता है ये समझ आ गया, ऐसा यूनिट समझ में आ गया। अब हम 1 स्टेरेडियन को, चलो इसका फॉर्मूला और देख लेते हैं। सॉलिड एंगल को हम इस सिंबल से लिखते हैं, जो आपने ओम लिखा था ना, ओम याद है, ओम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। अभी समझ नहीं आया, अब देखो कैसे। ये फील करो, ये एक स्फीयर है। स्फीयर पे हमने कुछ एरिया कंसीडर किया, ये रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये एंगल, ये है सॉलिड एंगल। स्फीयर के ऊपर आप क्या करो, और भी एक फिगर देख सकते हो, एक फिगर और बना देता हूं। और एक फिगर बना देते हैं, ये वाला। सपोज करो ये आपका स्फीयर, कहने का मतलब है स्फीयर के ऊपर कोई एक एरिया बना लो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, या स्फीयर के ऊपर कोई एक सर्कल बना लो इमेजिनरी, और उसको सेंटर से मिलाओगे तो एक एंगल फॉर्म होगा। तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला एंगल क्या है, सॉलिड एंगल। अब हमें क्या करना है, सॉलिड एंगल में 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना है। क्या करना है हमें, 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन कितना होगा, ये हमारा टारगेट है, 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर और कोन। ये 1 कब होगा, व्हेन एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। मान लेते हैं आपने जो भी सरफेस एरिया कंसिडर किया है स्फीयर के सरफेस पे या कोन पे, वो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है वो एंगल 1 स्टेरेडियन कब होगा, जब वो एरिया रेडियस के इक्वल हो। सपोज करो आपने ये एरिया लिया है, दिस एरिया, और ये एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर और कोन बाय द सरफेस whose area is equals to square of radius, right? तो ये 1 हो जाएगा जब आपका एरिया, सपोज करो आपका एरिया क्या है, एरिया है A, और रेडियस का स्क्वायर भी कितना आ जाए A, तो ये 1 हो जाएगा।
तो ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट डिस्कशन दे दिया है। हमने साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या हो गया, ये 2 बात हो गई थी, साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिर हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गया, टाइप में फंडामेंटल हो गया, डिराइव हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। तो यहाँ तक आपका बेसिक पार्ट क्लियर हो गया है। इसके बाद हम फर्दर बात करेंगे एसआई क्या है। जो एसआई बार बार आ रहा है ना, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात करेंगे, फिर उसकी एडवांटेजेस की बात करेंगे, ठीक है।